मनीष है, वेलकम टू टैक्स क्लब। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स कैलकुलेटर रिलीज़ किया है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। जो फिनांस एक्ट में प्रपोज किए गए हैं चेंजेस इन टैक्स रेट एंड स्लैब, उसके बेसिस पे ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर सीबीडीटी ने इशू किया है। ये कैलकुलेटर के अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने होते हैं, इनकम डिटेल डालना होता है, और दोनों भी टैक्स रिजीम के अंदर, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कितना आपका टैक्स आ रहा है और न्यू टैक्स रिजीम में आपका कितना टैक्स सेविंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका कितना सेविंग हो रहा है, वो आपको ये टैक्स कैलकुलेटर में दिखाता है। तो ये है टैक्स कैलकुलेटर एज प्रपोज्ड बाय फिनांस बिल 2023, और ये कैलकुलेटर है फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे लोगों के लिए ये कैलकुलेटर है। असेसमेंट ईयर 24-25 यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि 24-25 के लिए ही ये कैलकुलेटर बनाया गया है। दूसरा, आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालने होते हैं। देन आपको इनकम डिटेल डालना होता है, इनकम एंड डिडक्शन जो भी है वो डिटेल डालना होता है। देन आपका ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो जाता है यहाँ पे ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम के अंदर। और फाइनली यहाँ पे दिखाता है आपको कि टैक्स सेविंग न्यू रिजीम में कितना होता है। तो एक फिगर डाल के देख लेते हैं। सपोज 8 लाख रुपीज़ का इनकम हम डाल के देखते हैं, बिकॉज न्यू रिजीम के अंदर अप टू 7 लैक्स वैसे ही एग्जाम्प्टेड है, बट ओल्ड रिजीम के अंदर अप टू 5 लैक्स ही एग्जाम्पशंस है। तो इसके लिए हम 8 लैक्स का इनकम डाल के देखते हैं, जिससे कि कितना टैक्स आता है 8 लैक्स के इनकम पे। टैक्स पेयर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, या फिर एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। देन जेंडर सेलेक्ट करना पड़ता है, एंड मेल फीमेल के बाद यहाँ पे सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जो कि ओल्ड रिजिम में डिफरेंट टैक्सेशन होता है इसके लिए, बट न्यू रिजिम में इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ मेल डाल रहे हैं, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं डाल रहे। देन आपको रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना होता है। देन आपको ग्रॉस सैलरी डालना होता है, ग्रॉस सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंस एग्जाम्प्टेड अंडर बोथ द रिजीम्स। ग्रॉस सैलरी से जो आपको एग्जाम्पशंस मिलते हैं, जो अलाउंस मिलते हैं कंपनी से, और वो अलाउंस अगर ओल्ड एंड न्यू रिजीम दोनों में भी एग्जाम्प्टेड है, तो वो अलाउंस माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ डाल रहा हूँ। 8 लाख रुपीज़ डालने के बाद हम देखेंगे क्या टैक्स आता है। देन डिडक्शन के लिए आपको दोनों भी ऑप्शन यहाँ पे है, वैसा डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन जो आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलते हैं, एंड वैसा डिडक्शन एंड एग्जाम्पशंस जो आपको न्यू रिजीम के अंदर ही मिलते हैं। तो ये है अमाउंट डिडक्टिएबल और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज़ नॉट अलाउड इन न्यू रिजीम। मतलब कि जो ओल्ड रिजीम में ही अलाउड है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ओल्ड रिजीम में एटीसी के अंदर, न्यू रिजीम में आपको कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो एटीसी के अंदर टोटल 1,50,000 का लिमिट है, वो हम यहाँ पे एंटर कर दे रहे हैं। तो ये हमने 1,50,000 यहाँ पे एंटर कर दिया। देन आपको अदर इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम है तो वो इनकम यहाँ पे डालने का ऑप्शन होता है। दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पे कि वैसा डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन जो आपको दोनों भी रिजीम में मिलते हैं, ओल्ड एंड न्यू रिजीम दोनों में भी मिलते हैं, वो डालने हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे। उसके बाद ये इतने सारे डिटेल्स डालने के बाद ओल्ड एंड न्यू रिजीम के अंदर आपका कितना टैक्स आएगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। ग्रॉस सैलरी 8 लैक्स है बोथ द रिजीम। अमाउंट डिडक्टिबल फ्रॉम ग्रॉस सैलरी 1,50,000 का हमने डिडक्शन वहाँ पे डाला था, पूरा का पूरा यहाँ पे डिडक्शन मिल रहा है ओल्ड रिजीम के अंदर। न्यू रिजीम के अंदर इसका कोई भी डिडक्शन नहीं है। देन स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अर्लियर स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलता था, बट इन फिनांस बिल 2023 गवर्नमेंट ने यह प्रपोज किया है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो न्यू रिजीम के अंदर भी मिलेंगे। तो ये 50,000 का दोनों में भी मिल गया। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद जो इनकम फ्रॉम सैलरी होता है वो 6 लैक्स हुआ फ्रॉम ओल्ड रिजीम, क्योंकि यहाँ पे 1,50,000 डिडक्शन भी गया और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी, तो 6 लाख का इनकम फ्रॉम सैलरी बचता है इन ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम के अंदर डिडक्शन नहीं मिला, सिर्फ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो 7,50,000 का सैलरी फ्रॉम इनकम है अंडर न्यू रिजीम।
देन जो इसके ऊपर टैक्स आएंगे, इनकम टैक्स आफ्टर रिलीफ अंडर सेक्शन 87 है, बिकॉज रिबेट आपको तभी मिलेगा जब वो जो लिमिट है इनकम का वो एक्सीड होता है। तो ओल्ड रिजीम के अंदर 5 लाख का इनकम है कि अप टू 5 लाख आपका अगर टोटल इनकम होता है तो आपको रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे 6 लाख है तो कोई भी रिलीफ मिलेगा नहीं। एंड देन जो न्यू रिजीम है उसके अंदर 7 लाख तक का कैपिंग है कि 7 लाख तक का आपको रिबेट मिल जाएगा, बट यहाँ पे 7,50,000 टोटल इनकम है तो यहाँ पे भी रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको टैक्स लगेगा। बट जो टैक्स है वो न्यू रिजीम के अंदर यहाँ पे 30,000 आ रहे हैं एंड ओल्ड रिजीम के अंदर आपको 32,500 का टैक्स आ रहा है। उसके ऊपर एजुकेशन सेस दोनों में भी 4% का लगेगा। तो टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी आती है वो होती है 33,800 इन ओल्ड रिजीम एंड 31,200 इन न्यू रिजीम। तो फाइनली यहाँ पे 2,600 का सेविंग हो जाता है। अगर आपका इनकम 8 लाख रुपीज़ है, आपने 1,50,000 तक इन्वेस्टमेंट भी किया है, एटीसी का टोटल डिडक्शन आप क्लेम भी कर सकते हैं, 8 लाख का आपका इनकम है, तो भी न्यू रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल होता है। न्यू रिजीम में आपको 2,600 का बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जो इनकम हमने 7 लाख लिया था वो अगर हम 7,50,000 लेते हैं तो ये केस में $7,50,000 लिया मैंने तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स नील हो जाएगा। इनकम आफ्टर रिलीफ अंडर सेक्शन 87 है 0, बिकॉज क्योंकि ये न्यू रिजीम के अंदर 7 लाख से इंक्रीज़ नहीं हुआ है इनकम, तो आपको जितना भी टैक्स बन रहा है उसके ऊपर उसका रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। और इनकम ओल्ड रिजीम के अंदर 5 लाख तक आपको रिबेट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 5,50,000 का इनकम हो रहा है तो आपको 22,000 का टैक्स आ रहा है। उसके ऊपर एजुकेशन से टोटल 23,400 का टैक्स आ रहा है और वो पूरा का पूरा आपको टैक्स पे करना है। तो बेसिकली ये क्या हो गया कि 7,50,000 अगर किसी का इनकम है और वो 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट भी करता है कहाँ पे, 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन भी क्लेम करता है, तो वो केसेस में भी उनको 23,400 का टैक्स आता है, जो कि न्यू रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं आता है। तो ये है टैक्स कैलकुलेटर CBDT का। आप डिफरेंट इनकम जो आपका इनकम बेस है वो डाल के और जो डिडक्शन है वो डिटेल डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके लिए ओल्ड बेनिफिशियल रहता है या फिर न्यू रिजीम बेनिफिशियल रहता है। तो ये थे टैक्स कैलकुलेटर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम।